ये सरकार तो अंधी बहरी सरकार है और अंबानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्या विकास हुआ कश्यप समाज का, बताओ क्या मिला कश्यप समाज को? सरकार नहीं सुनेगी तो 2024 में बाहर जाएगी सत्ता से। हमें तो और पीड़ित कर दिया इन्होंने। ये मांग हमारी है कि हमारा जो आरक्षण है वो कुछ ही बिरादरी खा रही है। हाँ, और वो हमें चाहिए अति पिछड़ी का। हाँ, यानी एससी का चाहिए। नहीं एससी का नहीं चाहिए, हमें पिछड़े से काट के अति पिछड़े में कर दे। हमारा अलग ही कर दे। हाँ, जिसमें जाट, गुज्जर, यादव उससे अलग कर दे, जो संपन्न बिरादरी है मैं उससे भी अलग कर दे। अच्छा, अभी हाँ। आप लोग पिछड़े में आते हैं। अभी पिछड़े में आते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारे लोग 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, ना उनकी नौकरी लगती, ना वो पढ़ाई कर पाते। इंटर के बाद हर चीज इतनी महंगी होगी, MBBS 1 करोड़, BTech 5 लाख, तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, फिर वो नौकरी हमारे लोगों की नहीं लगती। सरकार ये बात सुनने की काम नहीं कर रही, पिछड़े से पिछड़े। ये सरकार तो अंधी बहरी सरकार है। हाँ, बिल्कुल अंधी बहरी है, इसे कुछ नहीं दिख रहा। इसे तो अडानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। इन्हें अब 2 ही का विकास हो रहा है। 2 देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं देश को बस। हाँ, और इससे साथ विकास नहीं हो रहा है। क्या विकास हुआ कश्यप समाज का, बताओ क्या मिला कश्यप समाज को, बताओ। अच्छा, तो आपसे मैं सवाल होगा, आप कह रहे हैं रिजर्वेशन, पहले भी देश में रिजर्वेशन मिलती रही है, पहले भी रिजर्वेशन मिलती रही है, पहले भी रिजर्वेशन सबको मिलती रही है, तो आपको लग रहा है कि अब रिजर्वेशन बढ़ा देंगे तो उससे लाभ मिल? नहीं, हमें बढ़ाने, हमारा अलग कर देना। तो 2000 में जाटों को ओबीसी में ला दिया था उत्तर प्रदेश में, तो हमारा अधिकार वो लोग खा रहे हैं। यादव सक्षम है, हमारा अधिकार वो खा रहे हैं। गुज्जर सक्षम है, हमारा अधिकार वो खा रहे हैं। हमारे लोग तो और पिछड़ते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ना नेता है, ना मंत्री है, ना कुछ है, कुछ नहीं हमारे लोग। वही तो है, हम तो इन्होंने वोटर बना के रखा है, लेकिन हम ओनली देवेंद्र कश्यप के साथ हैं, चाहे हमें जान देनी पड़े या मरना पड़े। हाँ, तो आप लोग की मांग है कि आप लोग को अलग ही बना दिया जाएगा। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग बना के अलग रिजर्वेशन। बिल्कुल अलग चाहिए हमें। हाँ, पिछड़े में आप लोगों नहीं रहना। हम तो राम को पार उतारने वाले लोग हैं, हम तो केवट लोग हैं। हमें तो राम ने उतरवाई नहीं दी, बीजेपी तो क्या उतराई देगी हम लोगों को। अच्छा, हाँ, तो आप लोग की अब सरकार, आपको लगता है सरकार आप लोग इस मांग को सुनेगी? यहाँ पे जो आप लोग- सरकार नहीं सुनेगी तो 2024 में बाहर जाएगी सत्ता से। अच्छा, हाँ, तो 2027 से बाहर चल जाएगी। बिल्कुल बाहर जाएगी, ये कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी। वो तो कहते हैं कि हमारे साथ जनता का समर्थन। जनता का समर्थन नहीं है, अंधभक्तों का समर्थन है, बस अंधभक्तों का बस। हाँ, और किसी का? ये 70% कश्यप समाज का समर्थन है। कश्यप समाज का 70% समर्थन है। और जब उत्तर प्रदेश पश्चिम में से हम उसे निकाल देंगे, हम वोट नहीं देंगे। कश्यप बिल्कुल नहीं वोट देंगे। कश्यप समाज एक हो चुका है, अब वोट नहीं देंगे। जहाँ देवेंद्र कश्यप हमें नु कहेगा भाई यहाँ कूदना, हम वहीं कूद देंगे। पूरा समाज एक हो चुका है, हम वोट नहीं देंगे, ना वोट देंगे ना सपोर्ट देंगे। हम देवेंद्र कश्यप के लिए जान भी हाजिर है, वोट भी और सपोर्ट भी। ये सब लोग अपने पैसे से आए हुए लोग हैं, ना कि इन्हें लाया गया है। सबसे पूछो कि सब अपने पैसे से आए हैं यहाँ पे, पता कर लो सबसे। अपने कोई 1000 दे रहा, कोई 500 दे रहा, कोई 100 दे रहा, जिसका जितना बजट है उतना दे रहा है, लेकिन सब अपने पैसे से। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये पहलवानों की भीड़ है, पहलवानों की। तो ये बात योगी जी तक नहीं पहुंचाई क्या आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश से आप लोग आए, योगी तक बात पहुंचाई नहीं? अरे योगी मोदी तो एक है, वो किसकी सुनते हैं? अडानी अंबानी और अपने लोगों की, बस, और किसी की नहीं सुनते वो। कश्यप समाज की क्या सुने? मोदी जी ने इलाहाबाद में कहा था, एक गंगा पुत्रो, मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने आया हूँ। कहाँ वो पीड़ा, कहाँ गई वो पीड़ा? हमें तो और पीड़ित कर दिया इन्होंने। क्या हम 5 किलो अनाज चाहिए हमें? हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं चाहिए? अगर देना है ना तो शिक्षा फ्री दे, चिकित्सा फ्री दे, सबके लिए समान शिक्षा हो, समान चिकित्सा हो। अनाज फ्री दे रही मतलब बेकार है। आज ये निठल्ले बना रही लोगों को। अच्छा, हर माँ बाप स्कूल में खिचड़ी मिलती है, कौन माँ बाप नहीं के अपने बच्चों को अच्छा खिला लेगा, है ना? वहाँ क्या है, सुबह खिचड़ी का छोंक लग जाता है, बच्चों का दिमाग खिचड़ी की तरफ चला जाता है, और फिर वो खाते उसे नींद आती है। बस, उनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में और हमारे बच्चे पढ़ेंगे प्राइमरी में, तो उससे क्या, उससे नौकरी मिलेगी फिर आगे चल के? हाँ, वे मना रहे हैं 300 रुपए का मजदूर, 300। हाँ, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर इनसे कल आगे जवाब नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा कि तुमने देश के लिए क्या करा, क्या नहीं करा। फिर उन्हें ना चाहिए 300 रुपए की मजदूरी चाहिए। यानी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण बस कहने करेगा, दिखा। हाँ, बिल्कुल। कागजों पे आरक्षण नहीं, असली कागजों पे भी कुछ नहीं हमारे लिए तो।
हमने तो वो लोग हैं निषाद राज जी ने राम जी को शरण दी थी। हाँ, हमारे लिए क्या किया। अच्छा, तो ये जो रोहिणी कमीशन था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो रोहिणी कमीशन हम तो कहते हैं कि रोहिणी आयोग लागू तो करें, ये लागू करें उसे। जब रिपोर्ट आ गई उसे लागू करें, पता तो लगेगा हमारा कितना हिस्सा है। तो उसको अभी लागू नहीं किया गया। नहीं नहीं, एक घर में 4 आदमी, एक घर में 10 आदमी, फिर भी वो 4 वाला मलाई खा रहा है, 10 वाला फिर मजदूरी कर रहा है, तो कैसे विकास होगा। सबको समान चाहिए ना। अगर जाति जनगणना होगी उससे पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है, कितनी नौकरियां है, कितनी जमीन है, कितनी गाड़ी है, उससे तभी तो पता लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना शासकीय अधिकार, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं उस बेसिस पर चाहिए कि जो जितना गरीब है उसको रिजर्वेशन मिले, जो समर्थ है। तो मैंने बताया ना, जब जाति जनगणना होगी उससे पता लगेगा कौन कितना गरीब है, किसके पास जमीन है, किसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो उससे पता लगेगा ना। कराए सरकार। हाँ। बिहार में भी जाति जनगणना हुआ था, कैसे देख रहे हो उसको आप? देख रहे हैं, अब तो पलटूराम फिर पलट गया। अच्छा, हाँ, बिहार में कि जाति जनगणना भी सही नहीं था, वो सही था। देखो उसके बारे में मैं इतना कह नहीं सकता, लेकिन मुझे तो अपने यहाँ चाहिए यूपी में। हाँ, मुझे कश्यप समाज का उद्धार चाहिए बस। अच्छा, हाँ, क्या क्या लग रहा है आपको, कैसे होगा? कांग्रेस से होगा? आपने ले रखा है कांग्रेस कमेटी को? नहीं लेगा, हम छीन लेंगे। अच्छा, हाँ, हम छीन लेंगे। अपना अधिकार छीन क्योंकि अब हमारे लोग जाग चुके हैं, हमारा नेता आ चुका है, इसलिए अब हम हलक में हाथ दे के छीन लेंगे इन लोगों के। अगर नहीं देंगे तो गंगा जमुना के किनारे की जमीन हम लोगों की होती थी, बालू मोलंग हमारा होता था, और ये मछली मारी होती थी। कौन लोग काट रहे हैं अब? जा बालू कौन लोग काट रहे हैं? माफिया लोग। तो कहाँ गया हमारा अधिकार है? अधिकार नहीं मिल पा तो रहा है, फिर छीना जा रहा है। हाँ, वही तो है ना। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? क्या गया भाई, बस दिल इतना दुखी है इस सरकार से, अब बस क्या पूछो ना, वो ठीक है। अच्छा, कोल्लू का काम मारा था, पहले फ्री कनेक्शन आवे थे, अब कोल्लू स्टार्ट करो, 1 लाख रुपए में तो कनेक्शन लो, फिर 20,000 रुपये 30,000 रुपये महीना उसका बिल दो। कहाँ था पेशाब कमाया लगा? मजदूर आदमी कहाँ से कर लेगा? बताओ कहाँ से कर लेगा? महंगाई भी बढ़ा दी सरकार। महंगी, मेरे महंगाई ने तो पूछा ही ना कुछ। साले बच्चे भी भूखे मर रहे, माँ बाप काम करना नहीं सोचते, तो 10 किलो राशन आ जा फ्री का, उसके लालच में अकबर मोदी दे रहा। कहाँ था दे रहा मोदी? उन्हें 239 रुपये का रिचार्ज आया था, 1.5 रुपया GST इस पर सूट दी। या कहाँ था जहरी? मेरे पिछवाड़े में तो जहरी है, और कहाँ था जहरी बता? तो भाई कश्यप समाज आरक्षण लेगा, नहीं तो शांति से नहीं बैठने का। और सीट न तो किसी का, क्या कह रहे हैं? भाई ना तो हमारे कोई कश्यप समाज को ना कोई सीट दी जा रही, और ना कुछ वो 100% हमारा वोट था बीजेपी को, पर वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज का बहुत वो करा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, यानी 100% वोट था बीजेपी को, पर 100% अपने उनके बड़े बड़े नेता उन्हें सीट दे रहे, उन्हें हर बार उन्हें सीट दे रहे, वोट हम दे रहे, बेवकूफ हम बनने हर बार, सुनवाई हमारी कुछ नहीं हो रही। हम और चेहरी बस मेरी तो और चेहरी, और कुछ नहीं चाह रहा, हमें कुछ नहीं चाह रहा, हमें कुछ नहीं चाह रहा, इन्हें बीजेपी सरकार को वोट चाहिए बस मेरी। अब भाई कश्यप समाज जाग चुका है, हम वोट नहीं देंगे, और उसे देने के नहीं बिल्कुल भी। हाँ, तो यानी आप लोग अपने समाज के नेता को? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अपने समाज के नेता को ही वोट देंगे। जब हमारा नेता, अब तक हमारा कोई ऐसा नेता नहीं था, अब देवेंद्र कश्यप हमारा नेता है, हम उसके लिए जान भी दे देंगे, वोट तो वोट। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप लोगों का रिजर्वेशन बढ़ेगा तो उससे होगा कुछ, आप लोगों का फायदा फिर होगा उससे? फायदा तो होगा ही, हमारे जगह ढंग से पढ़ सकेंगे हम, तो थोड़ा शांतिपूर्वक कमा सकेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाएंगी, तो फिर बुढ़ापे में 40 साल की उम्र में कश्यप समाज के लोग बुढ़े हो जा, और ये लोग अपना बादाम पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, बादाम और अनार खा रहे हैं, कहाँ तो बुढ़े हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप लोग देख फिर बाकी जो जाते हैं वो भी कहेंगे हमारा रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। अरे ये तो सभी बढ़ावा भाई, जितनी जनगणना उतना हक मिलना चाहिए ना। अच्छा। जितनी जनगणना उतना हक। अब एक घर में 4 आदमी, एक दीवार है उसमें 2 आदमी, एक कश्यप समाज के 10 घर है, 10 घर की पूछ ज्यादा होनी चाहिए, 2 आदमियों की पूछ होनी। इस सरकार को दिखना तो चाह नहीं, इस बात को लेकर दिखना चाह नहीं, बताओ दिखना चाहिए नहीं, बताओ 10 आदमियों की, जिसके 10 आदमी है घर में उसके तो वोट लेन बढ़ते चल जाएंगे भाई, उसके 10 आदमी उनके घर चल ले, और जिसके जब बात आवे उसकी हक की, जब 10 वोट वाले का जाते नहीं, तो क्या ऐसा क्यों है भाई बताओ? तो यानी कि तो फिर 24 में आप लोग यानी मोदी जी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल सफाया होगा, सत्ता से बाहर होगी सरकार, इतना ही कहना चाहूंगा, और इस में कुछ नहीं। यूपी में आज जो है, आज से बजट सत्र चालू होता है विधानसभा का, क्या लग रहा है आप लोग के बारे में कुछ सोचा जाएगा उसमें? क्या कहा? गरीबों के लिए नहीं है कुछ भी उसमें, नहीं होगा गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा किसान के लिए हो रहा है, और क्या नाम उद्योगपतियों के लिए हो रहा है। अच्छा, गरीब के लिए देखो, किसान के लिए क्या किया
किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं, जी। परंतु मजदूर को नहीं कुछ भी दिया गया। अच्छा। मजदूर के लिए क्या किया मोदी जी ने? ई श्रम कार्ड बनवाया जी। और एक जो है कार्ड मजदूरी कार्ड बनवाया, उसमें कुछ भी नहीं दिया। हाँ। जिस तरीके से 12 का बिल माफ किया मोदी जी ने यूपी में और योगी जी ने, ऐसे गरीबों का बिल भी तो घरेलू बिल माफ कर देते। घरेलू बिल किया गया वहाँ पे। नहीं माफ नहीं, 1 लाख रुपए का गरीबों का बिल हो रहा। अच्छा। और यहाँ सर्वे करवा कर ले, चाहे यहीं का ही गाँव में तो चाहे जैसा भी है, गांव में जाकर कराए तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ भी सर्वे कर सकते हैं आप। जितने भी लोग हैं ये भूमिहीन लोग हैं, अच्छा। मजदूर लोग हैं, इनको जो है कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं किया गया। और मोदी जी ने कहा था मैं पिछड़े से नहीं अति पिछड़े से हूँ, परंतु पिछड़ों के लिए क्या किया? एक कलम भी नहीं लगाई, एक कलम नहीं मारी। अगर इन्होंने कहा था सरकार बनाओ अधिकार पाओ, अगर हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारा अधिकार देंगे, जी। जो हमारे आरक्षण दे देंगे आपको SC कोटे का। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हमारा मुकदमा दर्ज था, वहाँ से हम जीत चुके। SC कोटे का मिल जाएगा आरक्षण। SC कोटे का मिल जाएगा, परंतु अब आंख मीच का बैठ गया। अब हमें 24 में दिखाना है। हाँ, तो अभी आपको कौन से कोटे से एक्शन मिल रहा है? हैं? अभी कौन से कोटे से एक्शन मिल रहा है आप लोगों को? हमें तो ना तो OBC से मिल रहा, ना सामान्य से, अच्छा। और ना पिछड़े से, अच्छा। किधर नहीं, बीच में लटका दिए। बीच में लटकाया था। इसलिए लटके हैं। जब हम SC से OBC से SC में जा रहे थे, तो बहन जी ने जो है मायावती ने, उसने आरक्षण पे स्टे ले लिया था और जाट गुज्जर सामान्य जाति से निकाल कर OBC में घुसाए थे, उनको OBC में घुसा दिया था। अब देखो अन्याय की बात ये हुई, हमारे पे तो स्टे ले लिया गया, परंतु जाट गुज्जर यादव पटेल जब यहाँ घुस रहे थे उन पर स्टे भी नहीं लिया। अब हम बताइए, हम आपको कौन से उसमें बताओ कि हम किस वर्ग में हैं? हमारे साथ अन्याय किया, धोखा किया। और सर मोदी जी कहते हैं नहीं कि मेरी सरकार डबल इंजन की है, ये समाज भी डबल इंजन का है। देवेंद्र कश्यप निषाद जो है, देवेंद्र कश्यप मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी से और पूरब यूपी से देवेंद्र निषाद है। इसके जो है डबल इंजन का समाज है, जो अब की बार पंखे बदल देंगे इसके। हाँ। तो सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं मोदी जी, नहीं हुआ, सब जुमलेबाजी है। देखो ये झूठी बात है। सबका विकास सबका साथ। स्वर्ण जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया और पिछड़े को मांगने पे भी नहीं दिया, तो कहाँ से हुआ जी सबका विकास? सबका वो हुआ तो नहीं सबका साथ सबका विकास। अब ऐसे क्या हुआ? अंधा बंटा सिर नहीं अपनों को दे रहा, अपने ही अपनों को दिया जा रहा, क्योंकि स्वर्ण जाति गई। अब भर्ती दिखा देंगे यूपी में 60,000 की लिखड़ी, कितने गरीब पिछड़े वर्ग के लोग भर्ती होंगे, देख लेना, सर्वे कर लेना। जाट गुज्जर यादव पटेल ही जाएंगे उसमें। जो पिछड़े गरीब कमजोर लोग हैं उन्हें नहीं पूछा जाएगा। सर्वे करा लो आप इस समाज का। यहाँ कश्यप समाज के साथ ही शोषण किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। हैं? यहाँ जो कश्यप समाज है उसके साथ शोषण किया जा रहा है वहाँ पे। पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा, इनको नहीं पूछा जा रहा। अगर देना था तो घरेलू बिल भी माफ कर सकते थे, मजदूरी कार्ड में भी कुछ दे सकते थे, श्रम कार्ड में दे सकते थे। जैसे किसान को 2000 जमीन पे दिए, किसान का 1 लाख रुपया KCC कार्ड का माफ करा, मजदूर का क्या किया बताओ ना मोदी जी।